साथियों, जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी बोध गया से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भंते विनाचार्य जी जो कि कस्टडी से बाहर आ चुके हैं। और 23 तारीख को बड़े आंदोलन की घोषणा की गई थी सर लोग के संगठन के माध्यम से। उसी विषय में बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने अथक प्रयास किया कि भंते विनाचार्य जी जेल से आज रिहा भी हो गए 1-2 दिन पहले। क्या कहेंगे सर? ये लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद। ये संविधान की लोकतंत्र की सच्चाई की जीत है। तमाम लोगों की जी बनते लोगों की मंगल कामनाएं थी। तमाम लोग जो उनके लिए लगातार तथागत बुद्ध से प्रार्थना कर रहे थे। और लगातार जो इधर भी जो 23 तारीख का जुलाई का जो कार्यक्रम है, उसके लिए जो देश भर के लोगों का समर्थन और खासकर बिहार के लोगों का जिस तरह का था, मुझे लगता है सरकार इस दबाव में जरूर आई होगी। इसलिए ये सच्चाई की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। जी जी। किस तरह की तैयारी चल रही सर 23 तारीख को, जो अभी 2 दिन बाद लोगों का बड़ा कार्यक्रम देखिए, होने वाला है? किस प्रकार की तैयारी लगभग हो चुकी है? तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के लगभग 15-16 जिलों से अलग अलग लोग अपने अपने साधनों से आएंगे। कोई बस से आएगा, कोई अपनी निजी गाड़ी से आएगा, कोई ट्रेन से आएगा। हम लोग के पास जो अभी तक रिपोर्ट है, कई हजार लोग यहाँ आ रहे हैं। और बिहार में लगभग सभी राजनीतिक दलों हम लोगों से हमने बात करी है। चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे सीपीआईएमएल हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो और चाचा समाज पार्टी हो, सभी लीडरों से हम लोग मिले हैं और सबका समर्थन है। और सब लोग कल परसों वहाँ आ रहे हैं। और खासकर बिहार के लोग बड़ी संख्या में इस बार भागीदारी कर रहे हैं। और गर्दनी बाग में एक बहुत बड़ा हुजूम, एक बड़ा प्रदर्शन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस प्रदर्शन में भंती बीनाचार्य भी रहेंगे, जो लगातार 2 महीने तक हिरासत में रहे हमारी विरासत की रक्षा के लिए, वो भी रहेंगे। और हम लोगों का जिस तरह की तैयारी थी, ये तो मान लीजिए शनिवार को ही बिल हो गई थी, हम लोग पता चल गया था। लेकिन संडे था कल, तो आज रिहा हुए हैं सभी लोगों में। जिस तरह से हम तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी में अब दुगने जोश उत्साह से हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरा विश्वास है कि बड़ी ऐतिहासिक रूप से महाबोधि महाविहार की लड़ाई 23 तारीख को ऐतिहासिक रूप से सफल साबित होगी। जी। जिस तरह इस आंदोलन की एक कमियां खामियां देखी जा रही थी कि बाहर के लोग तो समर्थन कर रहे थे, लेकिन लोकल के लोग उस बड़े पैमाने पर लोग समर्थन नहीं कर पा रहे थे, कि लोकल लोग नहीं कर रहे थे इस आंदोलन को लेकर। क्या लग रहा है सर, इस बार कुछ जागृति आई है कि लोकल लोग बड़े पैमाने पर आप लोग के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं सर? अब देखिए, जब बंदी बिन नजार जी को गया जेल से रिहा किया गया रात में, तो वहाँ लगभग 200 लोग थे। और 200 में 190 लोग बिहार के ही थे। और आप देखेंगे गर्दनी बाग में भी बड़ी संख्या में बिहार के ही लोग रहेंगे। ये सच है कि जो पहले प्रश्न था उसका हल निकल गया है। पहले लोगों को कंपनी की तरह आंदोलन को चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब लोकतांत्रिक तरीके से बुद्धिस्ट समन्वय संघ के नेतृत्व में बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रह के बहुत बेहतर तरीके से आंदोलन बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कई हजार की संख्या में लोग जो है यहाँ आएंगे। आपको बता दूं कि हमारे आंदोलन को, हमारे धरने को, विशाल प्रदर्शन को पटना जिलाधिकारी के यहाँ से, पटना के एसपी के यहाँ से और पटना सदर अनुमंडल के यहाँ से हमको परमिशन मिल चुकी है। हम संविधान के दायरे में पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए लोगों में उत्साह है, जोश है कि भाई सब पर कानून के दायरे में हम लोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग भागीदारी करेंगे। जी। क्या लग रहा है सर कि कितना जोश है अभी कार्यकर्ताओं के अंदर? जिस तरह बीच में आंदोलन आंदोलन में रुकावट आई और भंते बिनाचार्य जी के आने के बाद क्या लग रहा है कि फिर से वही जोश और उत्साह में लोग फिर से एकजुट होंगे और बोध गया का जो आंदोलन अभी बीच में ठप हो गया था, अब कहीं ना कहीं आपको क्या लगता बिल्कुल, है ये कि अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये एक हताशा निराशा आई थी। 13 मई को हम लोग भी साथ में थे। और 14 मई को जब गया न्यायालय में मैं खड़ा था, तो बंदी जी की जिस तरह चेहरा था, और मैं अभी जेल से जब बाहर आया देखा, उससे ज्यादा चेहरा खिला हुआ है। वो तकलीफ पीड़ा सह के आ रहे हैं और लोगों में फिर से उत्साह बढ़ा है। यकीनन भंती बीनाचार्य जी के आने से आंदोलन में जो ठहराव था, और भंते कोड़ासिल पहले से ही नेतृत्व कर रहे हैं। और फिर व्यक्ति क्या, इसमें इस पूरे बुद्धिस्ट समन्वय संघ है, इसमें सब तरह के लोग हैं। इसमें कोई एक चेहरा नहीं है, सब तरह के लोग हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि भंते बीनाचार्य जी की रिहाई से इस आंदोलन को और गति मिलेगी निश्चित रूप से। जी। बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, मंच पर मंच साझा करते हैं और अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने लगते लगते हैं
तो अभी आप लोगों ने क्या प्लानिंग बनाया है कि इसका राजनीतिकरण ना होने पाए, इसके लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों की सर? देखिए, मैं इस प्रश्न से एकदम असहमत हूँ, क्योंकि ये राजनीति से ही बीटीएमसी एक्ट खत्म होगा। जो राजनीतिक दल के लोग आएंगे वही विधानसभाओं में चुनकर जाएंगे, वही विधानसभाओं में ही ये से ही खत्म किया जाएगा। इसलिए जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, लाल पीले नीले हरे झंडे जो भी लोग आएंगे हमारा समर्थन करेंगे, हम सबका वेलकम करेंगे। इस बात से हम लोग पूरी तरह इनकार करते हैं कि राजनीति, बिल्कुल राजनीति क्यों नहीं होगी भाई। राजनीति किसके लिए? बीटीएमसी खत्म करने के लिए। जब राम मंदिर के लिए राजनीति हो सकती है, तो बीटीएमसी एक्ट खत्म करने के लिए राजनीति क्यों नहीं हो सकती है, और क्यों नहीं होनी चाहिए? जी। किन किन पार्टियों का समर्थन है अभी हासिल हुआ है आप लोगों को बिहार में, जो मैंने अभी कहा आपने कि स्टडी किया? बिहार के सभी दलों के लोग, लगभग भाजपा को छोड़कर, जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर लगभग सभी लोग आ रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। हमने सबसे आग्रह किया, यहाँ तक उनके गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और तमाम लोग हैं, ठावले, तमाम लोग हमारा समर्थन दिए, आप जान ही रहे हैं, आंदोलन में आ चुके हैं। इसलिए जो लोग भी जी जी तथागत बुद्ध जहाँ उनको ज्ञान मिला, महाबोधि को मुक्ति के लिए विश्वास करते हैं, वो तमाम तरह के लोग, हर तरह के लोग यहाँ इसमें आ रहे हैं। हमने सभी राजनीतिक दलों से संपर्क किया है, संबंध किया है, चाहे सीपीआईएमएल हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे राजद हो, चाहे मुकेश सहनी का विकास इंसान पार्टी हो, और चाहे आपका बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबसे हम लोगों ने बात किया और सबने आश्वासन दिया है। और मुझे खुशी है कि इस बार बहुत सारे अच्छे और लोग जो विधानसभा, बिहार विधानसभा में है, वो नेतृत्व कर रहे हैं, वो जी। लोग नेतृत्व क्या कर रहे हैं हम संदेश लोगों देंगे का। जो अभी, जी जी, क्या संदेश जी, देंगे जो लोग आना चाहते हैं, और क्या मैसेज देना चाहेंगे देश भर के तमाम बुद्धिस्टों के, बुद्धिस्टों तक क्या मैं मैसेज सबसे पहुंचाना कहूँगा चाहेंगे? कि जो लोग खासकर बिहार के लोग हैं, जो आ रहे हैं और अपने साथ और लोगों को लाए, ये हमारा आंदोलन की सरकार से पूरी अनुमति है, प्रशासन से अनुमति है। शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी बात रखेंगे, और तमाम विपक्ष के नेता उसमें भागीदारी करेंगे, हमारा साथ देंगे। और आप लोग आइए, चूंकि ये विधानसभा अब आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, तो बड़ी संख्या में लोग आएंगे, और ये सरकार पर दबाव बने कि बीटीएमसी अगर एक्ट नहीं खत्म होगा, तो सरकार ये दोबारा वापस नहीं आ पाएगी। वही लोग सरकार में आएंगे जो बीटीएमसी एक्ट को खत्म करेंगे। और हमें विश्वास है कि इस बात को सभी लोग, बिहार के लोग जानते हैं, और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जब बिहार के लोग यहाँ भागीदारी करेंगे, हजारों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन सरकार पर एक दबाव बनेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि विधानसभा, बिहार विधानसभा में जो अभी भी सदस्य जो लोग हैं, बड़ी संख्या में हमारे साथ, हमारे साथी सदैव राम जी हैं, सतीश जाट हैं, उदयनारायण चौधरी हैं, वो तमाम लोग जो हमारे शुरू से हमारा हमारा सहयोग कर रहे हैं और इस नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, वो तमाम लोग भी उस दिन रहेंगे। और यकीनन ऐतिहासिक होगा ये। और सबसे अपील करना जी चाहता जी। हूँ, आप लोग आइए, हमारे कार्यक्रम की बाकायदे हम लोगों ने परमिशन लिया है, टेंट लग रहा है, वहाँ टेंट बनना शुरू हो गया है, शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आंदोलन होगा। जी जी। तो साथियों, हमारे साथ डॉक्टर कमल उसरी सर, बुद्धिस्ट समन्वय संघ के एक नेतृत्व करता है, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि इस बार परमिशन वगैरह सब लिया गया है और कार्यक्रम बड़े पैमाने पे लोगों को पहुंचना चाहिए। और जिस तरह सर लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज उसका नतीजा है कि भंते विनयाचार्य जी जो कि रिहा भी हो गए हैं और जेल से बाहर हो गए हैं। तो साथियों, आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और सर ने बातें जो कही उस पर आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और बिहार का जो बौद्धिस्ट आंदोलन चल रहा है उसमें आप लोग शरीक होंगे, ऐसी आशा उम्मीद हम भी रखते हैं। सब तब तक के लिए एक पॉजिटिव, एक बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, सर। 1 मिनट, 23 तारीख को गर्दनी बाग में 10 बजे से आना है, गर्दनी बाग में। जी जी। तो साथियों, एड्रेस भी सर ने बता दिया, तो वहाँ पे आप लोग पहुँचेंगे ऐसी उम्मीद हम लोग रखते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।